जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए फेस कैम वीडियो में। जी हाँ, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे भक्त हैं जो माँ भगवती की यात्रा आगामी कुछ महीनों में करने वाले हैं। अगर बात करें वो महीनों की तो मई, जून, जुलाई, ये 3 महीनों में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो यात्रा करने वाले होंगे। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 महीनों पर फोकस करके आप सब तक जानकारियाँ साझा करेंगे, जिससे कि आपको यात्रा में कोई परेशानी ना हो और आपकी यात्रा सफल हो। होता यूँ है कि बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे भक्त होते हैं जो माता रानी की यात्रा आगामी दिनों में करने वाले होते हैं, लेकिन उनको प्री प्लानिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और आगे चल के उन्हें बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप माँ भगवती की पवित्र यात्रा जो है वो आने वाले मई, जून, जुलाई के महीने में करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक प्लीज़ से पूरा देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम यात्रा पर्ची से। यात्रा पर्ची आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये काफ़ी प्राथमिक जानकारी भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसी से ही आपको दर्शन करने का मौका मिलता है। यात्रा पर्ची आपको 2 माध्यम मिल जाता है करने के लिए। या तो आप ऑनलाइन अपने घर बैठे ही यात्रा पर्ची को प्राप्त कर लें, या फिर आप ऑफलाइन जो है वहाँ पर जाकर यात्रा पर्ची को प्राप्त कर लें। माध्यम दोनों है। लेकिन अब बात करें आने वाले आगामी कुछ महीनों की, तो मैं आपको फिर से यही जानकारी शेयर करूँगा कि अपनी यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन जाकर बुक कर लीजिए। अब ये चीज़ें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि आने वाले महीनों में माता रानी के दरबार में भक्तों की संख्या बढ़ सकती है। बढ़ इसलिए सकती है क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो वेट करते हैं अपने बच्चों की छुट्टियाँ का। जैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं वो माता रानी के दरबार जाते हैं। इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो लोकल होते हैं, वो भी माता रानी के दरबार पहुँच जाते हैं, जिस कारण से भक्तों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है इन 3 महीनों में, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। क्योंकि मैं लगभग, आपको पता है कि 2-3 सालों से माँ भगवती के दरबार से जुड़ी जानकारियाँ साझा कर रहा हूँ, उस हिसाब से इस वीडियो को मैंने प्रिपेयर किया है, तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो कोशिश आपको सबसे पहले यही करनी है कि अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन प्राप्त कर लेनी है। ऑनलाइन करने से फ़ायदा होगा कि अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी लाइनों में नहीं लगना होगा, कहीं पर रुककर चेकिंग नहीं करानी होगी, इससे आपका समय बचेगा। और सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो आने वाले जून तक की यात्रा पर्ची आप घर बैठे इस समय बुक कर सकते हैं। मैंने जो शेड्यूल देखा है वो जून तक का यात्रा पर्ची बुक हो रहा है। अगर मोबाइल एप्लीकेशन में बुकिंग अवेलेबल नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप वेबसाइट के ज़रिए भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर पूरी तरीके से अभी भी एबिलिटी शो हो रही है। पहले से प्री बुकिंग कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि उस टाइम जाकर करेंगे तो हो सकता है कि यात्रा पर्ची अवेलेबल ना हो, फिर आपको वहाँ पर जाकर ऑफलाइन लाइनों में लगकर परेशानियों को फेस करके फिर जाके यात्रा पर्ची लेनी होगी। तो बेहतर ये होगा कि आप अपना यात्रा पर्ची अपने घर से ही करा लें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं ऑनलाइन बुकिंग की। सबसे जो बड़ी बुकिंग्स होती है वो होती है हमारी बेड्स की, डॉर्मेट्री, रूम्स, इन सारी की बुकिंग्स होती है। अब इसलिए मैं आपको वीडियो अभी इसीलिए साझा कर रहा हूँ इस महीने में, ताकि अगर आप आने वाले मई, जून, जुलाई के महीनों में माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो अपनी जो भी बुकिंग्स है, चाहे वो बुकिंग्स आप कह लीजिए हेलीकॉप्टर की हो या फिर आपकी कोई भी बैटरी कार की बुकिंग हो, उसकी बुकिंग आप पहले से ही कर लीजिए। श्राइन बोर्ड द्वारा फिलहाल इस समय 60 दिन की बुकिंग चल रही है। यानी अगर हम बात करें आज की, जो आज डेट है, इस डेट से लगभग 19 से 20 जून तक की बुकिंग ओपन है। तो आप चाहें तो जाकर पहले से ही अपनी बुकिंग्स कर लीजिए, चाहे वो आपकी डॉर्मेट्री की बुकिंग हो, रूम्स की बुकिंग हो, हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो, इसके साथ साथ बैटरी कार की बुकिंग हो, कोई भी बुकिंग हो, इवन अटका आरती की भी बुकिंग आप ऑनलाइन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस समय के आश्रय अगर आप रहते हैं, उस समय का वेट करते हैं, तो हो सकता है कि उस समय आपको ये बुकिंग प्राप्त ना हो। तो बेहतर ऑप्शन यही रहेगा, पहले से ही बुकिंग कर लीजिए। भवन पर मनोकामना भवन है जिसकी बुकिंग्स जल्दी मिलती ही नहीं है। अभी मैं चेक कर रहा था, मैंने चेक किया था तो शायद 19 या 20 जून के आसपास की बुकिंग खुली हुई है, और सुबह में मैंने देखा था तो बुकिंग्स अवेलेबल ही नहीं थी 19-20 जून के आसपास। तो ये आपको करना है कि जिस भी डेट की आपकी बुकिंग करनी, जैसे अगर आप देख सकते हैं तो 19-20 जून की बुकिंग खुली हुई, उसके आगे जिस भी डेट की खुलती है आप पहले से रेडी रहिए। सुबह 10 बजे के बाद वेबसाइट ओपन होता है और उसी टाइम आप बुकिंग कर लीजिए। कोशिश करिए रात के 12 बजे भी एक बार चेक करने की, अगर एबिलिटी आ रही तो बुक ज़रूर कर लीजिए। बुकिंग करने से आपको बहुत सारी फ़ायदे हो जाती हैं, आपको परेशानी बिल्कुल भी कहीं पर भी फेस नहीं करना होता है।
अब इसके साथ साथ हम ऑफलाइन बुकिंग की भी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलता है तो ऑफलाइन बुकिंग आपको कैसे मिलेगा। चाहे हेलीकॉप्टर बुकिंग बात करें, चाहे हेलीकॉप्टर के साथ साथ हमारा रूम बुकिंग आ जाता है, डॉर्मेट्री बुकिंग आ जाता है। अगर आपको ऑफलाइन बुकिंग प्राप्त करना है तो आपको सुबह 6 बजे या फिर अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो आपको 3 से 2 बजे रात में ही जो है वो निहारिका कॉम्प्लेक्स विजिट करना है, वहाँ पर लाइनों में लगना है और फिर जाकर बुकिंग प्राप्त करना है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की बुकिंग इतनी आसानी से होता नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसके साथ साथ भवन पर डॉर्मेट्री की बुकिंग भी इतनी जल्दी नहीं मिलती है। तो आप जितनी जल्दी पहुँचेंगे निहारिका कॉम्प्लेक्स उतना आसानी होगा आपको बुकिंग लेने में, ठीक है। और इससे आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपकी पूरी बुकिंग्स रहेगी तो आपको रुकने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा माता रानी के दरबार में। अगर आप रुकना चाहते हैं, मई जून में आपका मन है कि आप माता रानी के दरबार में कुछ समय बिताएं, तो इसकी पहली बुकिंग आप जाकर अवश्य कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं कुछ और भी टिप्स की जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। समर के टाइम आप माता रानी के दरबार जा रहे हो तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम मई जून या जुलाई के महीने में माता रानी के दरबार जा रहे हो तो हमें यात्रा किस तरीके से करनी चाहिए, क्या वे होना चाहिए, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए। देखिए उस समय क्या होता है, काफ़ी समर का सीज़न होता है और धूप बहुत ज़्यादा लगता है। धूप लगने के कारण थोड़ा सा परेशानी भी बढ़ जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम्स भी आ जाता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप अपनी चढ़ाई रात के समय करिए, ठीक है। या फिर आप इस तरह से करिए कि आप अर्ली मॉर्निंग 2 बजे या फिर 3 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करें, क्योंकि जो समय सुबह का होता है वो थोड़ा ठंडा रहता है और अर्धकुंवारी तक जगह जगह पर शेल्टर शीट्स भी नहीं है जिसमें कि आपको धूप काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि आप जो है वो अर्धकुंवारी तक कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंच जाएं, ठीक है। अगर आप 2 बजे रात को भी यात्रा शुरू करते हैं ना तो मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग 9 बजे तक आप आराम से भवन पहुंच जाएंगे, जो मेरा एक प्री प्लान कहता है। हाँ, एक अपना टाइमिंग सेट कर लीजिए, कहाँ पर आपको कितना समय देना है, उस हिसाब से आप अपनी ये प्लानिंग्स को कर लीजिएगा। तो ये थी यात्रा करने का एक मैंने शेड्यूल आपसे शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो और इस शेड्यूल से आप चलेंगे तो आपकी यात्रा अच्छी होगी, आपको दिक्कत परेशानी कहीं पर भी नहीं होगा। बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। समर के टाइम थोड़ा सा आपको ये सेफ्टी मेजर का ध्यान रखना है कि आप कोशिश करिएगा कि जो भी आपके खाने पीने की चीज़ें हों वो नॉर्मल हों। अगर लाइक फूड की बात करें तो हल्के हल्के फूड्स आप खा सकते हैं, जैसे मैगी है या कुछ ऐसा वैसा है जो थोड़ा हल्का हो, जिससे कि आप यात्रा करें तो आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि समर के समय थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है पेट्स वगैरह का, या फिर थोड़ा सा गर्मी होता है जिस कारण से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, और वो फूड भी बाहर का होता है तो गर्मी में बाहर का फूड खाना आप समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करिएगा। ज़्यादा कोशिश आप फोकस करें कि लिक्विड चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दें अगर आप आगामी इस समर के समय जाने वाले हैं। इसमें समर की भी चीज़ें मैंने आपको शेयर की है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहा, थोड़ी सी हाथ पे कोई चींटी वगैरह थी तो मैंने उसे हटाया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट की बात मैं कर रहा था, तो आप अपने साथ ग्लूकॉन-डी रखिए। ग्लूकॉन-डी जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है आपके लिए। ऐसा बात नहीं है कि आपको यात्रा ट्रैक में ग्लूकॉन-डी नहीं मिलेंगे, लेकिन यात्रा ट्रैक में थोड़े से प्राइस उसके हाई होंगे। अपने घर से आप लेकर जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आपको एनर्जी भरपूर मिलेगी और आपको बिल्कुल दिक्कत सा फील नहीं होगा। मैं तो विंटर के समय भी ग्लूकॉन-डी कैरी करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है और बहुत एनर्जी मिलती है मुझे, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और भी जानकारियाँ आपको शेयर करते हैं। तो अब बात रहती है गर्म कपड़े की, ठीक है। लेकिन फिर भी भवन पर 12 महीना में आप किसी भी मंथ्स में जाएंगे आपको भवन पर हल्का ठंड महसूस अवश्य होगा, ठीक है। तो आप एक नॉर्मल सा कोई भी एक कोल्ड क्लॉथ्स रख लीजिए जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल हो, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक हुडीज़ टाइप का या कुछ भी ऐसा नॉर्मल हो जो आपका स्पेस भी कम ले और आपके लिए सूटेबिलिटी भी रहे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको ठंड महसूस होता है तो आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये प्लानिंग्स कर लीजिएगा। वैसे आपको ट्रैक में कोई भी गर्म कपड़े की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़ेगी भी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हम प्रसाद की, ठीक है। प्रसाद से रिलेटेड जानकारियाँ समर के सीज़न में कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप चाहें तो प्रसाद नीचे से भी ले सकते हैं। इसके अलावा श्राइन बोर्ड का शॉप जो है वो ऑलरेडी आपको मिल जाता है, लेकिन हाँ, समर में अगर भीड़ रहता है तो प्रसाद में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रसाद 3 शॉप भवन पर मौजूद है, 3 से 4 प्रसाद शॉप हैं। आप
अलग अलग जगह पर ट्राई करिएगा, जहाँ रश कम हो वहाँ से आप प्रसाद ले लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं प्रसाद में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, मैं अपडेट करता रहूँगा वैसे, तो आप कोशिश करिएगा कि आप नीचे से ही प्रसाद परचेस कर लीजिए। थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा लेकिन आपका जो समय है वो बचेगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि भक्तों का समय प्रसाद की लाइनों में लग जाता है, रोपवे की लाइनों में लग जाता है। इसके साथ साथ जब वो लॉकर में सामान जमा करने जाते हैं उस समय भी भक्तों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। चींटी कहाँ से आ जा रही है पता नहीं चल पा रहा है, पूरा चींटी ही चींटी यहाँ पे है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपका खास ख्याल, आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, ध्यानपूर्वक यात्रा करनी है, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं वीडियो में आगे और बात कर लेते हैं बैटरी कार की। बैटरी कार की इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दी है, बट फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर इन फ्यूचर आप बैटरी कार की बुकिंग ऑनलाइन करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं करा पाते हैं तो आप ऑफलाइन बैटरी कार की बुकिंग ले सकते हैं। वो आपको ऊपर अर्धकुंवारी के पास जाना होगा, जहाँ बैटरी कार काउंटर बनाया गया, वहाँ से आप बैटरी कार की बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं। अगर एबिलिटी होती है तो बैटरी कार आपको 100% मिल जाता है, बट डिपेंड करता है कि एबिलिटी है या नहीं है। लेकिन मैं तो फिर से रिकमेंड करूंगा, बैटरी कार सभी भक्तों के लिए अवेलेबल ऑनलाइन बुकिंग पर है, तो आप ऑनलाइन कर लीजिए ना। जब फैसिलिटी आपको मिल रहा है तो ऑनलाइन करके आप आराम से अपनी यात्रा की शुरुआत करिए, यात्रा में आगे बढ़िए। अब आ जाते हैं और बात करते हैं सबसे बड़ा कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न इस तरीके से कि मान लीजिए आपको डॉर्मेट्री भी नहीं मिलता है, या आप डॉर्मेट्री भी बुक नहीं कर पाते हैं भवन पर, या फिर आप जो है वो मई में जा रहे हैं और आपने वीडियो शायद बाद में देखा हो तो आपको ना पता हो, तो आपको मैं बता दूं कि भवन पर निःशुल्क धर्मशाला बनाया गया है। निःशुल्क धर्मशाला कहाँ पर है, आपको दिखेगा मनोकामना भवन, मनोकामना भोजनालय के जस्ट नीचे साइड में ही आपको निःशुल्क धर्मशाला जाने का रास्ता मिलेगा, जहाँ पर आप जाकर रात में आराम से स्टे कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। वहाँ पर भी बेड्स लगे होते हैं, बस बेड्स पर बेडशीट नहीं होता है, तो आपको कंबल लेना होगा, उसी को आपको बेडशीट बनाना होगा और फिर आपको उसी पर आराम करना होगा। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर बात करें निःशुल्क धर्मशाला की टाइमिंग्स की, तो शाम को करीबन वो 6-7 बजे के आसपास ओपन होते हैं और सुबह 9-9:30 बजे तक आपको उसे चेकआउट कर देना होता है वहाँ से, क्योंकि फिर वो उसका साफ़ सफाई होता है, फिर नेक्स्ट डे टर्निंग के लिए उसको रेडी किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको रुकने की। मैंने पूरा ट्राई किया है, एक नोट्स के तौर पर मैंने पूरा प्रिपेयर करके बनाया हुआ है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिले, आपकी यात्रा आगामी दिनों की अच्छी हो और दिक्कत परेशानी ना हो। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो मई, जून, जुलाई का प्लान कर रहे होंगे और उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, जो उनको पता भी नहीं होता है कि बुकिंग्स ऑनलाइन पहले करनी होती है। तो आई होप कि वो प्लान कर रहे हैं या प्लान करने वाले हैं तो उनकी बुकिंग सक्सेसफुली डन हो जाए और उनको दिक्कत परेशानी ना हो। होटल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो होटल्स कोई दिक्कत परेशानी होटल्स में नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि कटरा में जितने होटल्स हैं उतना मुझे नहीं लगता कहीं और किसी सिटी में होंगे। कटरा के गलियों गलियों में आपको होटल्स मिल जाएंगे। कटरा की जो छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं उसमें भी आपको होटल गेस्ट हाउस मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आप श्राइन बोर्ड के डॉर्मेट्री में रहना चाहते हैं जो कटरा में है, श्राइन बोर्ड के रूम्स में रहना चाहते हैं जो निहारिका कॉम्प्लेक्स में है, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में है, तो उसकी बुकिंग आप पहले से ही करा लीजिए। जो वेबसाइट है उनका ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org के नाम से, साथ ही साथ इनका मोबाइल एप्लीकेशन है माता वैष्णो देवी के ऐप से के नाम से, प्ले स्टोर पर भी है एज वेल एज एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लगभग मैंने सारी जानकारियाँ आप तक साझा कर दी हैं। आशा करूँगा कि वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। एक जानकारी मैं आपको और शेयर कर देता हूँ, अभी मुझे याद आया, वो जानकारी है अर्धकुंवारी मंदिर की। देखिए माता रानी का जो पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर है, जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं, वहाँ पर भक्तों की काफ़ी वेटिंग चलती रहती है। तो अगर आप दरबार जा रहे हैं तो कोशिश पहले करें कि आप देख लें कितनी वेटिंग चल रही है। वेटिंग अगर ज़्यादा लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा वेटिंग है, तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आप जाते वक्त पर्ची कटा लीजिए। रिटर्न जब माता रानी के दरबार से भैरव घाटी से दर्शन करके आप आ रहे हैं तो आप आते वक्त पता कर लीजिए, अगर आपका नंबर आता है तो आप आके दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। वैसे मेरी ये पूरी प्रयास रहेगी कि मैं समय समय पर आपको इसी तरह से जानकारियाँ साझा करता रहूँ। माता रानी की यात्रा से जुड़ी अपडेटेड जानकारियाँ, मौसम से जुड़ी या फिर जो भी रश से जुड़ी जानकारियाँ वो साझा करता हूँ, जिससे आपकी यात्रा सफल हो।
बस यही छोटी सी प्रयास थी। और इस वीडियो में अगर मैं कुछ ज़्यादा भी बोल दिया होऊंगा तो मुझे माफ़ करिएगा। मैंने पूरा नोट्स तैयार किया था और कोशिश किया था कि आपको अच्छे से डीपली नॉलेज दी जाए, अच्छे से आपको समझाया जाए, जिससे आपकी यात्रा सफल हो। हमारी बस यही प्रयास रहती है कि हम आप सबकी यात्रा को सफल बना पाएँ। हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे भी आप सबके लिए हाथ जोड़कर कि माँ भगवती आप सबकी यात्रा को सफल बनाए, आप सबको कोई भी दिक्कत परेशानी माँ भगवती की यात्रा में फेस नहीं करना पड़े, ना करना हो। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम था आयुष, आप जुड़े थे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर के साथ। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ आपसे, अगर आप इस परिवार पर पहली बार आएँ, इस परिवार से जुड़ना चाहते हैं, इस परिवार के थ्रू माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब बटन होगा, उसे सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। तूने सारी दुनिया पे मेरे कर दी, आई साडी बारी तो तू देर कर